नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतर्गत परियोजना कार्य नंबर हम 5 लेकर आए हैं जो एमपी बोर्ड ने सुझाए हैं। जो एमपी बोर्ड ने क्या किया है कि कक्षा 12वीं के लिए प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न खुद दिए हैं और उन्हीं में से आपको करने हैं। तो ये परियोजना कार्य नंबर 5 है, यानी प्रोजेक्ट नंबर 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऐसे इस तरह का A4 साइज का आप पेज एक ले लेंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे, चारों तरफ उसके बाद आपको चाहिए एक स्केल, या फिर आप ये पेन ले लो या फिर ये स्केच पेन ले लो जो आपको कम पैसों में मिल जाए, कम से कम दाम में काम हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, स्केल की सहायता से आप ये लाइन खींच लोगे इधर की और इधर। तो पहले ये चित्र बना लो ऐसे। तो चित्र कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये फूल बना लो, बहुत आसान है। फिर ये तीन पत्तियां बना दी, फिर इस तरह से इसको घुमा दिया और ये बन गया। अब क्या करोगे, आप ऐसे लाइन कर दो ये इस तरह से। तो बहुत आसान है बनाना, कोई भी बना सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क है तो प्रोजेक्ट वर्क की तरह ही रहना चाहिए। जब ये अपना ये डिजाइन बना लो बॉर्डर, तो अब उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्कूल का नाम। तो अलग अलग कलर के स्केच पेन या पेन से उपयोग करेंगे, और जब कुछ भी नहीं हो तो पेन से लिख दें, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क की तरह लगे, प्रश्न उत्तर की तरह ना दिखे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप अपने स्कूल का नाम, आपके स्कूल का जो भी नाम हो। हमने यहाँ पर लिखा है मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक। पर उसके ठीक नीचे लिखा है प्रायोजना कार्य 5, और इसको चारों तरफ से क्या कर दिया है, इसको बंद कर दिया है। अब उसके पश्चात लिखेंगे नाम। तो यहाँ छात्र का नाम, आप नाम केवल लिख दो या छात्र का नाम लिख दिया रविशंकर। फिर कक्षा 12वीं, फिर रोल नंबर, अगर रोल नंबर आपके पास है तो लिखें और नहीं है तो ना लिखें, ऐसे ही खाली छोड़ दें। फिर उसके बाद विषय रहेगा हिंदी। देखो रोल नंबर ये है कि जब भी आप जमा करें और तब तक अगर रोल नंबर आपको मिल जाते हैं तो वो लिख देंगे, विषय हिंदी। अब हम प्रश्न नंबर 5 जो बोर्ड ने हमें सुझाया वो लिखते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से, देखो दिया प्रश्न नंबर 5, विभिन्न व्यापारी अपने उत्पाद की बिक्री के लिए अनेक तरह के विज्ञापन बनाते हैं। आप भी हाथ से बनी किसी वस्तु की बिक्री के लिए एक विज्ञापन बनाकर तैयार कीजिए। तो ये प्रश्न हो गया। देखो कहा कि विभिन्न प्रकार के जो व्यापारी होते हैं उत्पादन की बिक्री के लिए अनेक तरह के विज्ञापन बनाते हैं, यानी अपना सामान बेचने के लिए विज्ञापन। तो आप हाथ से बनी किसी वस्तु की बिक्री के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो हाथ से बनी हुई वस्तु का हम विज्ञापन बनाएंगे, और उसके नीचे देखो लिख देंगे हम सत्र 2022-23, जो आपका सत्र रहेगा वही यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पेज कैसा हो गया पूरा, ये देखो। अब पूरा फ्रंट पेज बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये इस तरह से, ऐसा इस प्रकार से ये दिखाई देगा पेज नंबर फ्रंट, यानी पहला, ठीक। ये हो गया। अब हम दूसरा पेज लेंगे, बस इसमें विज्ञापन में 2 ही पेज की आवश्यकता है, तो फ्रंट की, दूसरा विज्ञापन वाला। तो हम इसमें भी A4 साइज का पेज लेंगे और उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे, विज्ञापन लेखन लिख दिया क्योंकि विज्ञापन ही इसमें हमें दर्शाना है। नीचे लिख दिया परियोजना 5, आप चाहो तो परियोजना 5 ऊपर लिख दो, विज्ञापन नीचे लिख दो, जैसा लगे। फिर स्केल और ये स्केच पेन की सहायता से चारों तरफ क्या करो, ये इस तरह से इसको बाउंड्री बना के कवर कर दो, ठीक है। और नीचे ये पता लिखने के लिए यहाँ डिजाइन कर दो या तो फिर लाइन खींच दो, जो आप आसानी से कर पाते हो। अब तो शुरू फिर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने उत्तर लिख दिया, विज्ञापन लिख दिया, परियोजना कार्य 5। अब हम पहले लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक क्या है, मिट्टी के बर्तन। देखो उन्होंने कहा हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, बांस की बनी हुए सामान हो सकते हैं, लकड़ी के बने सामान हो सकते हैं, कपड़े के बने सामान हो सकते हैं, हाथों से बुने गए ऊन के सामान हो सकते हैं। तो जो भी, जैसे लकड़ी का सामान भी बनते हैं, लोहे के भी सामान हाथों से कुछ बनते हैं। तो जो हाथ से बनाए जाते हैं उन्हीं वस्तुओं का विज्ञापन करना, ध्यान रखना। ऐसे विज्ञापन मत करना जो बाजार में रेडीमेड मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया मिट्टी के बर्तन, ये शीर्षक हो गया। फिर उसके नीचे लिख दिया स्लोगन, सालों साल चलें। देखो मिट्टी के बर्तन ऐसे होते हैं, अगर वो टूटे नहीं, सुरक्षित रखो तो वो सालों साल चलते हैं, खराब भी नहीं होते हैं। उसके पश्चात यहीं ऊपर लिख देंगे आपके शहर में भी
या फिर ऐसे लिख दो आपके शहर में पहली बार, और ये देखो व्यक्ति खड़ा कर दिया, ऐसे निशान कर दिया, फिर ऊपर एक और बना दिया मिट्टी की खुशबू। तो ये विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। फिर लिख देंगे नीचे विशेषताएं, यानी ये जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए इनकी विशेषताएं या खूबियाँ क्या हैं, तो ऐसे हम डॉट करके लिख देंगे। ये डॉट लगा दिया, लिख दिया कीमत कम, यानी जो बर्तन है वो कम कीमत में मिलेंगे आपको। फिर दूसरा शुद्ध मिट्टी के बने, यानी मिट्टी के बने हुए, उसमें किसी प्रकार का प्लास्टर ऑफ पेरिस या कोई दूसरी चीज़ें नहीं मिलाई। तीसरा दिया केमिकल रहते, यानी इसमें किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग या केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर अगला आकर्षक, ये देखने में कैसे हैं, बहुत ही आकर्षक लगते हैं, सुंदर। फिर अगला बिंदु दिया वर्षों तक चलें, यानी ये वर्षों तक चलते रहते हैं अगर हम सुरक्षित रखें। हाथों से बने सारे बर्तन या जो सामान है हाथों से ही बनाए गए हैं। फिर अंत में दिया कि ऑनलाइन एवं डिजिटल पेमेंट की सुविधा, तो ये हो गए ऑनलाइन एवं डिजिटल की सुविधा। इतनी हमने बिंदु लिख दिए, और आपको जो बहुत अच्छे लगते हो इनमें बिंदु बढ़ाया घटा सकते, जो कम अच्छा लगता है उसको हटा सकते, जो बहुत अच्छा लगता हो और लगे आपको छूट गया तो वो हम इसमें जोड़ सकते हैं। उसके पश्चात फिर हम ये दाहिने साइड जगह छोड़ कर रखेंगे ताकि चित्र बना सके। चाहे तो आप पहले चित्र बना लो, उसके बाद ही लिखना शुरू करें। तो ये चित्र मिट्टी के कुछ बर्तन हैं जो यहाँ पर बना दिए गए हैं। फिर उसके बाद नीचे लिख दिया ऑफर के साथ आज ही घर लाएं, यानी इनमें कुछ ऑफर भी मिलेंगे, ठीक। तो और इसको क्या कर दिया, चारों तरफ से हमने कवर कर दिया। अब नीचे का हिस्सा आता, तो नीचे ये या तो चाहो यहाँ आप लाइन खींच दो या इस तरह से डिजाइन बनाकर और फिर लिखना शुरू कर दो। तो यहाँ पर लिख दिया पता। अब लिखा मैकू मिट्टी के बर्तन वाले, या मैकू मिट्टी बर्तन वाले भी लिख सकते हो, कॉमा चौक पटेल जबलपुर मध्य प्रदेश। और फ़ोन नंबर भी लिख दिया 9907037716। ये किसी मैंने ऐसे ही गलत लिख दिया है, आप भी ऐसे किसी का भी गलत फ़ोन नंबर लिख सकते हो। देखो फ़ोन नंबर पूरा तभी लिखना जब प्रोजेक्ट में बनाओ। अगर परीक्षा में ये विज्ञापन आए तो वहाँ पर ये 5 डिजिट लिखकर एक्स बना दोगे, क्योंकि वहाँ पर सही सही चीज़ें नहीं लिखोगे। तो ये आपका पूरा हो गया प्रोजेक्ट, ये विज्ञापन बन गया। अब ये पूरा विज्ञापन कैसा दिखाई देगा, इसको देखो, इस तरह से आपका विज्ञापन ये दिखाई देगा, ऐसे ये हो गया आपका विज्ञापन। दूसरा पेज, तो जब पूरा बना दोगे उसके पश्चात ऐसा दिखेगा। जब हमारा पूरा विज्ञापन ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो आपका पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। अब इनको आगे पीछे आप लगा के इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अपने नाम के सामने अपने साइन कर सकते हो, और चाहो तो इसमें आचार्य का भी नाम लिख दो और उनके भी साइन करा सकते हो, और नहीं तो वो नीचे कहीं भी साइन कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। आप चाहो तो ये जैसे आपका नाम लिखा है यहीं पर नीचे अपने आचार्य का भी, यानी शिक्षक का भी नाम लिख सकते हो। तो देखो ये हो गया हमारा फ्रंट पेज, और उसके बाद हम ये जो सेकंड पेज है इसी के पीछे हम लगा के स्टेपलर करके ऐसे दे देंगे। तो ये पूरा आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, कंप्लीट। अगर इस तरह से साफ सुथरे स्वच्छ और अशुद्धियाँ रहे, यानी किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगी, अगर बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको इसमें पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। आप चाहें तो इसी तरह का विज्ञापन बनाएं, चाहें तो इसी को देखकर भी बना सकते हैं। अगर विज्ञापन से संबंधित या इस प्रोजेक्ट नंबर 5 से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आशा करता हूँ कि ये विज्ञापन बनाना आपने सीख लिया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।